नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर के एक 75 वर्षीय बड़े उद्योगपति को साइबर ठगों ने 1 करोड़ 41 लाख रुपए की चपत लगा दी। ठगों ने फेसबुक पर इंग्लैंड की युवती बनकर दोस्ती की, उद्योगपति का भरोसा जीता और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भारी मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया। शुरुआत में 40,000 रुपए निवेश पर 50,000 रुपए लौटाकर विश्वास पक्का किया गया। इसके बाद 5 महीनों में 50 से अधिक बार ऑनलाइन निवेश के नाम पर कुल 1 करोड़ 41 लाख रुपए ठग लिए गए। जब उद्योगपति ने रकम निकालने की कोशिश की तो ठगों ने टैक्स और फीस के नाम पर और पैसे मांगे, जिससे उन्हें ठगी का एहसास हुआ। उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ठगी की रकम कई राज्यों के लगभग 300 बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। इसको हम न्यूरोबैचिक डिसीज कहते हैं। बेसिकली ये जोड़ों में दर्द और चर्म रोग की बीमारी होती है। ज़्यादातर चर्म रोग वाले डॉक्टर और हड्डी वाले रूमेटोलॉजी वाले डॉक्टरों के पास मरीज ज़्यादा मिलते हैं इनके, क्योंकि इनका यंग एज में 20 से 40 साल की उम्र के जो लड़के होते हैं उनको जोड़ों में दर्द और माउथ अल्सर, मुंह में छाले या जन्नांग के छाले, इनकी समस्या ज़्यादा रहती है इन मरीजों को। तो ज़्यादातर आर्थोपेडिक या स्किन को दिखाते हैं। बट 5 से 10% मरीजों में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ये ब्रेन अटैक करके, जिसमें हाथ पैर का लकवा आ जाना, पैरालिसिस मार जाना, सिर में दर्द होना, दिमागी बुखार करके प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास 20 तारीख को न्यूरोलॉजी की ओपीडी में डॉक्टर अरविंद गुप्ता के पास एक मरीज आया था। इन्हीं लक्षण के साथ में ब्रेन अटैक हमने इनिशियली समझा और उसको भर्ती किया। उसके बाद उसकी गहराई से जांच की, क्योंकि उम्र बहुत कम थी, 25 साल का लड़का था। तो इस उम्र में ब्रेन अटैक के कारण ढूंढने होते हैं, नॉर्मल कारण नहीं होते हैं। तो उसकी डिटेल हिस्ट्री ली तो पता चला उसके कि माउथ अल्सर हैं और वो भी है। तो फिर आगे की सारी जांचें कराई, एमआरआई में दिमाग में खून के थक्के आए और जोड़ों में दर्द और माउथ अल्सर के हिसाब से हमने इस बीमारी पर शक जाहिर किया। तो फिर हमने इसका ब्लड की जांच कराई, जिसमें ये जीन्स जो HLA वाला था वो पकड़ में आ गया, जिससे इसकी पुष्टि हो गई। तो मेरे ख्याल से ग्वालियर संबल संभाग में न्यूरोलॉजी विभाग में ये पहला केस हमने पकड़ा है, डायग्नोस किया है। और उसके आधार पे जो उसका ट्रीटमेंट था वो स्टार्ट किया, तो मरीज को रेस्पॉन्स भी मिलना शुरू हो गया, जिसके आधार पे फिर हमने उसको छुट्टी कर दी। तो अभी मरीज की स्थिति कैसी है? मरीज को फायदा होना शुरू हो गया है, धीरे धीरे फायदा होगा। पैरालिसिस है तो लंबा टाइम लगेगा, बट उसको उचित इलाज मिलने से फायदा मिलना शुरू हो गया। जो इसका जो इलाज होता है इसका क्या काफी कॉस्टली होता है? नहीं, इसका इलाज कॉस्टली नहीं होता। इसका डायग्नोसिस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नॉर्मली ये केस आते नहीं है अमूमन, तो हमारे दिमाग के शक के दायरे से बाहर रहते हैं। बट इस बार हमने शक जाहिर किया और उसको कंफर्म कर लिया। इलाज तो सारा आसान होता है, स्टेरॉइड के इंजेक्शन देने पड़ते हैं, वो हमने चालू कर दिए थे, तभी रिजल्ट करना शुरू हुआ। क्या लगता है कि ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा? अब मध्य प्रदेश का नहीं कह सकता, लेकिन अपने ग्वालियर संबल संभाग में तो पहली बार, और न्यूरोलॉजी का तो पहला केस है मध्य प्रदेश में। तो क्या लगता है जिस तरह से अब जो केस सामने आया है, तो जो नए रिसर्च होते हैं, खासकर जो युवा डॉक्टर्स हैं, उनके लिए किस तरह का? पिछले 2 साल से जब से हमारे न्यूरोलॉजी में DM न्यूरोलॉजी का पाठ्यक्रम चालू हुआ है, तब से हम ऑलमोस्ट हर जो भी मरीज हमारे पास भर्ती होता है उसकी हम गहराई से जांच करने की कोशिश करते हैं और उसका डायग्नोसिस बनाने का प्रयास करते हैं। तो डेली तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 1-2 केस नए हम जरूर पकड़ते हैं उनके। पिछली बार भी हमने एक मोटर न्यूरॉन डिसीज का केस डायग्नोस किया था, जो पूरे मध्य प्रदेश में इकलौता था। कुछ दिन पहले विल्सन डिसीज का भी केस डायग्नोस किया था, अभी ये है। अभी और भी कई मरीज एक्चुअली जांच नहीं करा पाते हैं, तो जांच अधूरी रह पाने की वजह से हम उनको रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जांच हमको कंफर्म करती है वो हम जरूर रिपोर्ट करते हैं। तो निश्चित तौर पे ग्वालियर चंबल संभाग में अब न्यूरोलॉजी का स्थान काफ़ी ऊपर हो गया है। मध्य प्रदेश में तो पहले से ही नंबर 1 था, क्योंकि और कहीं था ही नहीं। और अब तो आसपास के भी उसमें जब से DM चालू हुआ है, तो न्यूरोलॉजी में डायग्नोसिस बनाने की रफ्तार काफ़ी तेज पकड़ी है और इलाज भी हम काफ़ी अच्छा समुचित इलाज देते हैं। जैसे हम मान के चलें, गुलियन-वारी सिंड्रोम का इलाज प्राइवेट में आप कराएंगे तो कम से कम 15-20 लाख रुपए खर्चा होता है, बट हम सारे मरीज का यहाँ पे डायग्नोसिस करके 5-5 लाख के इंजेक्शन फ्री में लगवाते हैं अपने मरीजों को। तो बहुत से मरीजों को अब फायदा मिल रहा है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Facebook और Instagram को भी आप फॉलो कर सकते हैं।